प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ्स एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बोर्ड एग्जाम के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ लेकर आए। चैप्टर 1 से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से दो नंबर के आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चनों में कुछ संख्याएं भी चेंज हो सकती है ना। बट आप इसकी जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको जैसे संख्या दी है 140, इसको लिखना है 156, है ना। उसके बाद ये 4-5 क्वेश्चन आपके हैं, इनमें भी संख्या चेंज हो सकती है। बाकी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आएगा आपका पक्का, एलसीएम ज्ञात करना है और क्वेश्चन में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और दूसरा आपका अभाज्य गुणनफल का आ सकता है। उसके बाद देखेंगे चैप्टर 2 से द्विघात व्यंजकों को आपको सोल्व करना है। द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करना है, जिसको हम कह सकते हैं गुणनखंड विधि। क्या हो सकता है बच्चों, ये गुणनखंड विधि हो सकता है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम है, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ d स्क्वायर है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि आपको कहाँ मिलेगी, हमारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आप गुणनखंड विधि को देख सकते हो और वहां से लिख सकते हो। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। उसके बाद देखना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था एक्स स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला लगाना, उसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल उसमें आपको लिखना है। शून्यकों का योग और गुणनफल लिखने से एक जगह आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें शून्यकों का योग और दूसरी जगह क्या लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों जब योग और गुणनफल आप उस फॉर्मूले में डालोगे, ये वैल्यू जब आप वहां पे रखोगे तो आपके आंसर तुरंत मिनटों में आपको वहां पे मिलेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। एक ग्राफ रहेगा ऐसा एक ग्राफ रहेगा बच्चों, ये ग्राफ है आपका, है ना। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इस ग्राफ में क्या कहेगा वो आपसे, इस प्रकार का जैसे यहाँ आ जाएगा, तो वो कहेगा आपको एक्स अक्ष पर एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद आते बच्चों, आगे बढ़ते हम चैप्टर 3, रैखिक समीकरण को हल करना है। चैप्टर 3 से बच्चों आपका एक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। आपको यहाँ रैखिक समीकरण का क्वेश्चन आएगा और उसके एक जो क्वेश्चन बनेगा आपका इबारती क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है आपका रैखिक समीकरण वाला, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर रैखिक समीकरण के रूप में आता है तो आप उसमें विलोपन विधि भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो। इस चैप्टर से यही वेरी इंपोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।